प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे राहुल गांधी के हरियाणा दौरे की, राहुल गांधी के बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होने की। आज 7 मई है, कल 8 मई को राहुल गांधी गुरुग्राम पहुंचेंगे और बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। लगभग 3 से 4 बजे के बीच राहुल गांधी किसी भी समय गुरुग्राम पहुंच जाएंगे और जैसा हमें सूचना मिल रही है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक वह पदयात्री बनेंगे, बृजेंद्र सिंह का हौसला बढ़ाएंगे, बृजेंद्र सिंह की यात्रा को कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा के रूप में बिना कहे ही प्रमाणित करके जाएंगे। यानी कह जाएंगे कि बृजेंद्र सिंह जो चले हैं, बृजेंद्र सिंह की जो यात्रा चली है पूरे हरियाणा में, उस यात्रा को राहुल गांधी का, केंद्रीय हाईकमान का, कांग्रेस हाईकमान का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का, यानी दिल्ली दरबार का पूरा आशीर्वाद था। दोस्तों, हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि यह यात्रा राहुल गांधी को विश्वास में लेकर शुरू की गई थी। उस समय कांग्रेस को अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला था, राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति नहीं हुई थी, इसलिए इसे कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं माना गया। जिन्होंने ये कहा कि यह कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, उनका भी कोई कसूर ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कौन चाहता है कि हरियाणा में एक और नई लीडरशिप पैदा हो। पहले ही लीडरशिप का टकराव रहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह की लीडरशिप पैदा हो चुकी है। अब वह आईएएस अधिकारी की छवि से बाहर आ चुके हैं। अब वह एक तपे तपाए मजे मजाए नेता बन चुके हैं। हम 200 दिन हुए थे यात्रा के, उस दिन भी ये बात बताई थी। यात्रा का जब शुभारंभ हुआ था तब भी ये बात बताई थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ने अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को राजनीति में स्थापित करने के लिए यह बहुत शानदार रास्ता चुना। और इस शानदार रास्ते की शानदार बात यह है कि सद्भाव। जिस तरह हरियाणा की राजनीति में जाट और गैर जाट का जहर घुला हुआ है और जाट और गैर जाट के नाम पर राजनीति होती रही है, सामाजिक समरसता का ढोंग कुछ लोग करते रहे हैं, लेकिन जातियों में समाज को बांटा हुआ है और जातीय गणित के हिसाब से चुनावी फसल काटी जाती रही है। उस पूरे माहौल में बृजेंद्र सिंह ने खुद को एक ऐसे परिपक्व राजनेता के रूप में हरियाणा में स्थापित किया है। हरियाणा में खुद को ऐसा नेता होने का संदेश दिया है जो सर्व समाज को, सर्व बिरादरी को साथ लेकर चलने में सक्षम है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह आने वाले समय के मुख्यमंत्री है। दोस्तों, हम ये भी नहीं कह रहे कि बृजेंद्र सिंह के आगे आने से दीपेंद्र हुड्डा का कद घट जाएगा, या रणदीप सुरजेवाला का कद घट जाएगा, या कुमारी शैलजा का कद घट जाएगा, या कैप्टन अजय सिंह यादव का कद घट जाएगा। हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का कद घटेगा, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह किसी की लाइन छोटी करने की बजाय खुद की लाइन इतनी बड़ी खींचने की राह पर निकल पड़े हैं, जिससे दूसरों में खुद ही डर पैदा हो जाए। बृजेंद्र सिंह को किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बृजेंद्र सिंह का जो लोग विरोध करते हैं, उनके भीतर कहीं न कहीं यह डर है कि कहीं बृजेंद्र सिंह आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा न बन जाए। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, कांग्रेस को फायदा ही होगा, क्योंकि जितने मजबूत चेहरे कांग्रेस के पास होंगे उतनी ही कांग्रेस मजबूत होगी। आप सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान तस्तरी में आई हुई सत्ता किस तरह भाजपा को सौंप दी गई। कांग्रेस ने सौंपी है, किसी और ने नहीं सौंपी है। भाजपा की मेहनत तो थी ही, हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा की मेहनत नहीं थी। मनोहर लाल की पारदर्शी नौकरियों की नीति थी, वह भी जादू सिर चढ़कर बोला। लेकिन नौकरी ठेके पर देने के कांग्रेसी नेताओं के जो बयान आए, कुमारी शैलजा जो रूठ कर बैठी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चालें चली, उन सब के कारण ही तो कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। अन्यथा हरियाणा में कांग्रेस ही सत्ता में रहती। अब एक बार बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर थोड़ी सी हम नजर डाल लेते हैं। हम आपको ये बता दें कि बृजेंद्र सिंह इस समय विदेश मामले विभाग है, कांग्रेस का जो विदेश मामलों का जो विभाग है उसके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, और उसी नाते उन्होंने पूरी यात्रा शुरू की है। हम आपको ये भी बता दें कि यह यात्रा अब तक 90 में से 86 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुकी है। राहुल गांधी जब इस यात्रा में शामिल होंगे तो हम कह सकते हैं कि कुछ समय बाद इस यात्रा का समापन हो जाएगा। दोस्तों, हम ये भी बता दें कि गांव-गांव, चौपाल और खेत खलिहानों से होती हुई यात्रा गुरुग्राम पहुंच रही है। राहुल गांधी का इस यात्रा से जुड़ना केवल एक औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश है। राहुल गांधी आएंगे तो इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, और राजनीतिक मायना हम आज ही निकाल देते हैं। राजनीतिक मायना यही है कि बृजेंद्र सिंह के कंधों पर राहुल गांधी का हाथ है। बृजेंद्र सिंह ने ठीक
भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ये यात्रा की है। जिस तर्ज पर राहुल गांधी ने यात्रा की थी उसी तर्ज पर बृजेंद्र सिंह आगे बढ़े हैं। बृजेंद्र सिंह की बढ़ी हुई दाढ़ी, उनके चाल का अंदाज, उनका पसीना बहाना यह बताता है कि वह कांग्रेस में जान डालने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या राव नरेंद्र सिंह हो, राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे तो सभी वहां पहुंचेंगे और कांग्रेस की एकता का संदेश देंगे। कांग्रेस की यह एकता का संदेश ये बताएगी कि अब कोई कुमारी शैलजा का गुट नहीं रहेगा, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट नहीं रहेगा, कोई कैप्टन अजय यादव का गुट नहीं रहेगा, कोई भी गुट न रणदीप सुरजेवाला का होगा, न किसी अन्य नेता का। सबको कांग्रेस के झंडे के नीचे चलना होगा, कांग्रेस के झंडे के नीचे राजनीति करनी होगी। अभी तक कांग्रेस में होता यह रहा है कि व्यक्ति विशेष के हाथ में चौधर रही है, व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। व्यक्ति विशेष जिधर गया उधर कार्यकर्ता भी चला गया, जबकि जरूरत विचारधारा की थी। कार्यकर्ताओं तक कांग्रेस की विचारधारा पहुंचाना, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा में रंगना, यह पार्टी नेतृत्व का फर्ज था। लेकिन कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में ऐसा 11 साल तक नहीं कर पाया। पिछले 1 वर्ष से शुरुआत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए, इसके बाद जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए, लेकिन मामला फिर ठंडे बस्ते में है। राव नरेंद्र सिंह कोई चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव सामने हैं, नगर निकाय चुनाव 10 मई को होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास बूथ स्तर तक टीम नहीं है। जब टीम ही नहीं होगी बूथ स्तर तक तो अच्छे परिणाम की उम्मीद कहां से की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि लोग कांग्रेस को समर्थन नहीं देना चाहते, लेकिन लोग उसके साथ खड़े होंगे जो लोगों के साथ खड़े होने की क्षमता रखते हो, जिनके पास अपनी ताकत हो। आज किसी व्यक्ति पर अत्याचार हो तो कांग्रेस का पूरा संगठन उसके साथ खड़ा हो, तब जाकर के कोई कांग्रेसी बनने के लिए आगे आएगा। आज तो डरते हैं, क्यों कोई कांग्रेसी बनेगा, किस लिए बनेगा, जब उन्हें पता है कि कांग्रेस का कोई चेहरा उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा, उन्हें संकट से निकालने के लिए आगे नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी ने उनका बल निकालने का प्रयास किया तो कोई कांग्रेसी पीठ पर हाथ रख करके नहीं खड़ा होगा। इसलिए कांग्रेस के साथ चेहरे नहीं जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ चेहरे जब जुड़ेंगे जब एकजुट कांग्रेस पीठ पर खड़ी नजर आएगी। बृजेंद्र सिंह की यात्रा से, राहुल गांधी के आने से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और कांग्रेस के नेताओं में एकता का संदेश जाएगा। अंदर खाने बेशक ईर्ष्या रहेगी, फूट रहेगी, लेकिन होगा वही जो राहुल गांधी चाहेंगे, होगा वही जो कांग्रेस हाईकमान चाहेगा। और अब आने वाले समय में ऐसा ही होगा, ऐसा ही हमें लग रहा है। दोस्तों, आप 8 मई की राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, बृजेंद्र सिंह की यात्रा को समर्थन देने को लेकर क्या कहेंगे? इसे हरियाणा की राजनीति में किस तरह के बदलाव के रूप में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी आलोचना का, आपकी तारीफ का हम स्वागत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।